नमस्कार साथी। नया सत्र शुरू हो चुका है और नए सत्र की शुरुआत में हमें कक्षा 1 में प्रारंभिक 12 सप्ताह में स्कूल रेडीनेस की गतिविधियां करने के निर्देश विभाग से प्राप्त हुए। तो इसके लिए हमें एक कैलेंडर दिया गया है वार्षिक। इसके लिए हमें 12 सप्ताह का कैलेंडर दिया गया है और एक शिक्षक संदर्शिका भी हमें प्रोवाइड कराई जा रही है। शिक्षक संदर्शिका है वो 8 सप्ताह के लिए है। ये वो 8, जब मैं कह रहा हूँ 12 सप्ताह प्रोग्राम है, ये 8 सप्ताह क्यों है? क्योंकि शुरू के 1 से 8 सप्ताह जो स्कूल रेडीनेस के गतिविधियां हैं उनमें कैसे काम करना है, और सप्ताह 9 से 12 के लिए हमें संदर्शिका, शिक्षक संदर्शिकाएं जो कक्षा 1 की दी जाएगी, जो हमें मिलेगी, और कार्य पुस्तिका मिलेगी, उनके साथ जोड़ा गया है। बाकी कैलेंडर में पूरे 12 सप्ताह का है, उसमें लिखा होगा कौन से सप्ताह पे आप कैसे काम करना है, पर शिक्षक संदर्शिका में 8 सप्ताह के बारे में बताया गया है। तो ये बात आपको स्पष्ट होगी कि 8 सप्ताह ही क्यों है, क्योंकि 9 से 12 के सप्ताह को कार्य पुस्तिका और शिक्षक संदर्शिका जो मिली कक्षा 1 की, वहां से हम पढ़ा रहे होंगे। तो इसकी जो थोड़ी सी भूमिका आपके साथ साझा कर देता हूँ। वैसे आप सबको पता ही होगा कि पिछले साल भी हमने इस स्कूल रेडीनेस पे प्रोग्राम चलाया था। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये अनुशंसा करती है पूर्ण भारत मिशन भी, कि बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान इनमें निपुणता हासिल करना बहुत जरूरी है। और अनेक शोध भी, रिसर्च भी बताते हैं कि ये जो उम्र होती है 5-6 साल की, हमारे मस्तिष्क बच्चों का 80 से 85% डेवलप हो चुका होता है। बच्चे बहुत तेज गति सीख रहे होते हैं, तो क्यों ना सही समय पर सही कार्य किया जाए। इसलिए आवश्यक है कि उपयुक्त रणनीतियों से एक बेहतर वातावरण दिया जाए जो सीखने को सुनिश्चित कर सके। तो एनईपी में कक्षा 1 से पूर्व आंगनबाड़ी में, वहाँ पर प्राथमिक कक्षाओं की दक्षताओं को सीखने सिखाने की अनुशंसाएं की गई हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे सरकारी विद्यालयों में जो अभी एक कमजोर पक्ष था, सीखने सिखाने का इतना आंगनबाड़ी में नहीं हो पा रहा था, पर एनईपी के बाद से इसमें भी आमूलचूल परिवर्तन आप महसूस कर रहे होंगे। लर्निंग आउटकम बन गए हैं, बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2, बाल वाटिका 3। और बाल वाटिका पर बच्चे हमारे, अभी भी सच्चाई है कि क्लास 1 में बिना इन प्रक्रियाओं से गुजरे बच्चे आ जाते हैं। उन बच्चों के लिए शुरू के ये जो 12 सप्ताह हैं, विद्या प्रवेश एनसीईआरटी ने एक मॉड्यूल बनाया है। उसी के आधार पर हमारे प्रदेश ने भी विद्या प्रवेश को आधार बनाकर एक मॉड्यूल, हम काम पिछले साल भी किया था, इस साल भी हम काम कर रहे हैं। तो पिछले साल से इस साल हमने क्या बदलाव लाए, हम आगे जानेंगे। तो ये जो मॉड्यूल बनाया है, इसमें लैंग्वेज लर्निंग फाउंडेशन, विक्रमशिला एजुकेशनल सोसाइटी, रूम टू रीड, रॉकेट लर्निंग और यूनिसेफ, इस संस्थाओं ने प्रदेश के साथ मिलकर इसको बनाया, इसका निर्माण किया है। अच्छा, इसमें हम देखें कि एक दिवस में कौन कौन से हमें घटक करने होते हैं, क्या क्या काम करने होंगे। तो एक घटक में हमारे पास क्या होगा, मॉर्निंग सर्कल टाइम होगा, स्वतंत्र खेल होंगे, भाषा और साक्षरता, कला, गणित, ईबीएस, वैज्ञानिक सोच, एक ही कैटेगरी है। बाहरी खेल और गुड बाय सर्कल। इन हेडिंगों के अंदर, इन बकेट के अंदर हमें ये घटक जो भी कुछ कहना है कह लीजिए, हमें काम करना है। थोड़ा सा इनको समझ लेते हैं, फिर मैं अगली वीडियो में कि पिछले साल से क्या बदलाव आया है उस पर बात कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम इन घटकों को समझ लेते हैं। तो मॉर्निंग सर्कल टाइम कक्षा 1 के बच्चों के दिन की शुरुआत यहाँ से करनी है। इसमें मुख्य रूप से बच्चों को एसईएल, बच्चों को सहज कर रहे होंगे, उनका स्वागत करेंगे, मुक्त बातचीत के अवसर देंगे। मुक्त बातचीत में घर पे कैसा रहा आज का दिन, है ना, सुबह क्या किया आपने, इस तरह के सवाल होंगे। कुछ खेल गतिविधियां, व्यायाम, स्वास्थ्य की जांच, नाखून चेक कर सकते हैं, है ना, इस तरह शामिल होंगे। तो मॉर्निंग सर्कल टाइम के बेहतर क्रियान्वयन से बच्चे ये नहीं तैयार हो गए, आज का दिन भर हमारा ये अच्छा हो गया ना, तो हमारा प्लेन का टेक ऑफ अच्छा हो गया तो बढ़िया फ्लाइट होगी, तो ये टेक ऑफ है। यहाँ जितना अच्छा इसे बना लेंगे उतना हमारा आज के दिन भर काम आसान हो जाएगा। उसके बाद अगला जो हमारा घटक है स्वतंत्र खेल, तो तुरंत बाद स्वतंत्र खेल गतिविधि शुरू कर देंगे। ये हमने मॉर्निंग सर्कल काम पूरा कर लिया। स्वतंत्र खेल गतिविधि में शिक्षक कक्षा का, ये क्लास के अंदर कराने के लिए, शिक्षक के साथ में, है ना, शिक्षक की उपस्थिति में हो रहे खेल। ये अलग अलग भागों में कुछ जोड़ तोड़ की कलाकारी, कहानी आदि कोने बनाने के निर्देश हमें मिले हैं, हम बना के रखेंगे। जहाँ बच्चों को सामग्री होगी, पपट वगैरह, जहाँ बच्चे कुछ बुक, गेंदे या कुछ हमारे जिक्सा पजल्स वगैरह जो कार्ड होंगे रखे होंगे, बच्चों के साथ जाके खेलने का अवसर दिया जाएगा, बच्चे खेल रहे होंगे। तो ये गतिविधियां हम अपनी जरूरतों के हिसाब से इसमें फेरबदल कर सकते हैं अपनी सामग्री में, स्थानीय जरूरतों के हिसाब से। सुझाव के लिए हमारे पास पूरी शिक्षा मैनुअल में आगे हम विस्तार में देखेंगे, गतिविधियां दे रखी हैं। भाषा और साक्षरता की बात करें, इस भाग में इस उम्र में बच्चों के साथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मौखिक भाषा पे काम करना, फिर ध्वनि जागरूकता, फिर एसईएल, सामाजिक भावनात्मक विकास, लोगोग्राफिक पठन और लेखन, इन दक्षताओं पे कुछ कुछ काम किया जाएगा।
सप्ताह के 5 दिन क्या क्या काम होगा, इसका पूरा वर्णन कि किस दिन कैसे काम करना है, इस सब हम डिटेल में दिया गया है इस संदर्शिका में। और छठे दिन जो करना है, अवलोकन के आधार पर बच्चों का स्तर जाने कि बच्चों की प्रोग्रेस कैसी हो रही है। कला में क्या है, कला में उभरते लेखन और अभिव्यक्ति कौशल और मांसपेशियों के विकास और मोटर स्किल्स के काम करने का सलाह दी गई है। सप्ताह के प्रत्येक दिन इसमें क्या क्या होगा वो डिटेल में आपको शिक्षा संदर्शिका में दिया हुआ है। गणित, ईबीएस और वैज्ञानिक सोच में इस भाग में गणित की बुनियादी दक्षताओं पर कार्य के साथ साथ आसपास के परिवेश की जानकारी बच्चों को दी जा रही है। बाहरी खेल, बच्चों के अंदर टीम भावना, मनोरंजन, अभिव्यक्ति आदि के विकास के लिए बाहरी खेल बहुत जरूरी है, जैसे हम सभी जानते ही हैं। ये खेल कैसे होंगे, इन खेलों का उद्देश्य क्या है, इनमें क्या क्या जरूरी बातें हैं, किस स्टेप बाय स्टेप संदर्शिका इस विवरण इनका आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसमें इस जो ये शिक्षा संदर्शिका आपके पास है। गुड बाय सर्किल में अब पूरा दिन भर हो गया तो एक बार रिवीजन, आज हमने क्या किया, अगला कल हम क्या करने वाले, आगे की योजना, और फिर सामाजिक भावनात्मक विकास आप देखें बार बार आ रहा है, ये बहुत जरूरी है। इस पर डिटेल में अलग से बात करेंगे, अलग अलग पहलू पर काम करेंगे। स्टार्टिंग में हमें किन बातों का कुछ ध्यान रखें हम, तो स्कूल बच्चे आ रहे हैं तो उन्हें थोड़ा सहज होने दें, कुछ इस तरह का माहौल क्लास में रखें, आप लोग इस तरह की अच्छी अच्छी गतिविधियां करते ही हैं। सतत संवाद बनाए रखें, कुछ शुरुआत करें तो कुछ कविता, कहानी, खेल हम सब जानते हैं, ये बच्चों को मन भाती है तो उसी से हम कुछ करें, सहज करने की कोशिश करें। स्पष्ट निर्देश दें बच्चों को, क्योंकि बच्चे अगर निर्देश नहीं समझते शायद इसलिए वो हमारी गतिविधियों को अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। करके दिखाएं और अपने निर्देश को दोबारा स्पष्ट करेंगे, बच्चे नहीं समझ रहे, उनकी नीड को देखते हुए। हम ये कैसे होगा, हमें थोड़ी भाषा में शायद दिक्कत आती है, मेरी भाषा हो सकती है बच्चे कनेक्ट नहीं कर पा रहे, मैं सही रहा हूँ बार बार, तो मुझे क्या चेंज करना है, अपनी भाषा को बदलने की जरूरत है, यानी बच्चों की भाषा में समझाऊं, सहज होकर समझाऊं। इससे क्या होगा कि वो निर्देश जो अभी अस्पष्ट थे वो स्पष्ट होने शुरू हो जाएंगे। आसान ये होगा कि हम जो संदर्शिका में खेल गतिविधि कराने जा रहे हैं पहले से पढ़ के रख लें, पहले से माइंड मेकअप कर लें कि ऐसे कराना है, तो बहुत सहज हो जाएगा निर्देश देना, समझाना। होता क्या है कि हम तभी तभी देख रहे हैं, तभी समझा रहे हैं, फिर खुद ही समझने की प्रक्रिया में है और फिर समझाने की प्रक्रिया में भी है। तो पहले अपनी समझ बना के रखें, ये आज वाला खेल, ये गतिविधि मुझे करानी है, इसकी ये चरण है, मुझे स्पष्ट है, अब मैं समझाऊं उसे, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। 8वें सप्ताह के पश्चात 9 से 12 की गतिविधियां आधारशिला के बाद संदर्शिका जो मिलेगी हमें 2024-25 की, अंत में फिर क्लियर कर देता हूँ, ये शिक्षा संदर्शिका 8 सप्ताह के लिए गाइड करेगी। 4 सप्ताह जो हमें टीचर गाइड मिलेगी क्लास 1 की भाषा में पूरा कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में इतनी बात करते हैं। अगली वीडियो में विद्या प्रवेश की गतिविधियों, क्या क्या गतिविधियां हैं और गतिविधियां वो कैसे हो रही होंगी ये भी तो जानना है, तो धीरे छोटी छोटी वीडियो में हम इनको देखते चले जाएंगे। आपको बहुत आसान सा काम कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन को ऑन, जिससे कि आपको वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। और हाँ, कंटेंट अच्छा लग रहा है तो बाकी लोगों को साझा कीजिए, ये आपका अपना चैनल है। बने रहिए लर्निंग कम्युनिटी का हिस्सा। जय हिंद, जय भारत।